प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर किए खुलासे को लेकर बहादुरपुर में जन सुराज नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहादुरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सह संगठन जिला महासचिव राजीव कुमार मनी ने कहा, एनडीए के चारों नेताओं को जनता के सामने देना चाहिए जवाब। जन सुराज की सरकार बनी तो सभी भ्रष्ट नेताओं अफसरों को जेल भेजेंगे। कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, सबसे पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो संभावित प्रत्याशी है राजीव जी सारी बात आप लोगों को बताए हैं। हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने वर्तमान में बिहार की राजनीति में जो मंत्री 15 साल 10 साल से बनते आए हैं, इस दल से उस दल, इस दल से उस दल, मतलब जो पारिवारिक जो राजनीति है उसमें जो भ्रष्टाचार जो हुआ 10 से 15 सालों में, पेट्रोल चोर का आप नाम सुने होइएगा संजय जायसवाल जी, और भूमि घोटाला अशोक चौधरी जी, एकदम होगा। युवा वर्ग का भी वोट जनसुराज की तरफ कन्वर्ट होगा। और जो मान लीजिए माइग्रेट है, जो बाहर जो हैं, छठ दीपावली का समय है, वो लोग बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों का 100% वोट हम लोग को मिलने जा रहा है। प्लस महिलाएं भी हैं, जो बुजुर्ग हैं, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म का वोट जनसुराज को मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो लोग व्यवस्था करके खुद आएंगे, क्योंकि उनको एक नया प्लेटफॉर्म राजनीति में मिलने जा रहा है। बिहार में जो 30 वर्षों में नहीं मिला, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल, जिससे वो खुद उत्साहित है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो घोषणा किए हैं कि सभी के लिए बसें सेवा दी जाएगी। वो तो करेंगे ना, वो तो आज से थोड़ी कर रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री ट्रेन दे रहे हैं। उनका तो काम ही है कि यहाँ से लेबर को बाहर, जो फैक्ट्री है यहाँ बिहार क्या है, लेबर का फैक्ट्री है, तो वो तो करेंगे, अपने फैक्ट्री को चलाएंगे, बस देंगे, ट्रेन देंगे, हवाई जहाज देंगे, उनका तो काम ही है। गंगा प्रसाद साहू, युवा अध्यक्ष अनुमंडल जिला दरभंगा। जिस तरह से पूरे बिहार में सरकार में बैठे मंत्री और विधायक जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, इसको लेकर के आज बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत हम लोग एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं, जिसमें आप सारे साथी को आमंत्रित किए। आप सभी साथी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो चार मंत्री और विधायक और जो बड़े नेता हैं उनके बारे में जो खुलासा किया है, उस बात को हम लोग आपके माध्यम से अपने बहादुरपुर विधानसभा की जनताओं तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला सवाल करते हैं मंगल पांडे जी पर जब उनको मंगल पांडे जी की पत्नी उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया जमा थे 2019-20 के दौरान, तो ये फिर किस परिस्थिति में इन्होंने तो दिलीप जायसवाल से कर्ज लिया। सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये है, बहादुरपुर की जनता को जानना चाहिए, जब इनके अकाउंट में इतना पैसा था तो किस आधार पर इनको दिलीप जायसवाल जी से उधारी पैसा लेना पड़ा। दूसरा हम लोगों का जो है, सो बिहार के अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, जो अपने बचपन काल में जो उनके क्षेत्र में सदानंद सिंह जी का हत्या हुआ था, उसके एग्जीक्यूट हैं, और उस एग्जीक्यूट में अपने सजा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उम्र को कम करके हलफनामा दिया और उससे वो सजा से बरी हुए बाल ये करके। तो हमारा स्पष्ट मानना है, और उसके बाद उन्होंने अपने मैट्रिक कब पास किए और किस तरह से वो उच्च डिग्री हासिल किए, ये भी हमारे बहादुरपुर की जनता, हमारे विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं मंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से। तीसरा हम लोगों का है, जो जेडीयू के जो अशोक चौधरी जी हैं, किस परिस्थिति में आज तक उन्होंने 23 कट्ठा बेनामी जमीन अपने पीए के नाम से लिए खरीदे हैं, और अपनी बेटी सांसद शांभवी चौधरी के नाम करवाया, और अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। इस पर हम लोग बहादुरपुर की विधानसभा के जनता के माध्यम से हम ये सवाल करना चाहते हैं, जदयू के ये
माननीय मुख्यमंत्री जी के एकदम बेहद करीबी हैं और किस परिस्थिति में इतने कम समय में इतने अकुल संपत्ति का ये मालिक हुए हैं, इस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, जो इसका जवाब अशोक चौधरी जी को जरूर देना चाहिए। तीसरा है, चौथा जो हमारा है संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी 10 साल तक अपने पेट्रोल पंप के कारण वहां फ्लाईओवर नहीं बनने दिए। फ्लाईओवर ब्रिज के कारण बहुत सारे लोग को कठिनाइयां हुआ। हम ये भी जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, बहादुरपुर विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं जो किस परिस्थिति में हमारे जो संजय जायसवाल जी हैं 10 सालों तक फ्लाईओवर को ये किया। और दूसरा, उन्होंने पेट्रोल चोरी दी, जो नगर निगम के गाड़ियों में फर्जी तरीके के वाउचर को पेश करके उन्होंने जो बिल को भजाया है, उस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। हम आज का जो ये प्रेस वार्ता जो हम लोग आयोजित किए हैं, हम बहादुरपुर की जनता को कहना चाहते हैं, आज हमारे यहाँ हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे सभी हाई स्कूल के ये अध्यक्ष होते हैं, लेकिन आज तक कहीं हाई स्कूल में एक बैठक नहीं होती है। ये अपने बच्चों के नाम से ठेका का दिलवाते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, जो जब इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग इस तरह से अकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, तो कैसे इस बिहार का कल्याण होगा। जब इस तरह का व्यवस्था बनते जाएगा, लोग धन कमाने के लिए ये मानव मूल्यों का जब सौदा करने लगेगा, तो किस तरह से बिहार बदलेगा। हम लोग आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार के सारे लोग जिस पर आरोप लगा है उनको जवाब देना चाहिए, और नहीं तो जनता से मांग करते हैं जो इस सवाल पर आप अपनी बातों को आवाज उठाइए और इस पर जानने की कोशिश कीजिए। जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा तो कैसे बिहार को बदला जा सकता है। इसीलिए आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं, जो नेता का राज नहीं, जनता का राज स्थापित होना चाहिए, और इसी को लेकर के जनसुराज लगातार संघर्ष कर रही है। हम आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार आज तक लग रहा था, जो आरजेडी बहुत बड़ा कट्टा वाले पार्टी है, बहुत लुटेरा है, लेकिन जिस तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन के लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, सवाल पूछना चाहता है यहाँ के आम जनमानस जिस तरह से करा रहा है। आप हमको बताइए, पिछले 4 साल में कोई काम नहीं होता, 4.5 साल में पूरा ब्लॉक में लूट मचा हुआ है। हमारे मंत्री जी का एक शब्द नहीं निकलता है, जो जनता इतने परेशानी में, जल संकट में हम लोग बहादुरपुर की आम जनता त्राहिमाम हम लोग हो गए। हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि जितने थे, सबको लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया, उनको हर जगह प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन हमको उससे तनिक भी मलाल नहीं है, क्योंकि मैं उनका जनप्रतिनिधि हूं। मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन। लेकिन ये सवाल उठता है, जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में बागडोर है, वो अपने सारे कर्तव्यों से पीछे हट जा रहे हैं और सिर्फ लूट के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से अपना नाकुनवा तैयार कर रही है। इसके बारे में हम लोग सवाल उठाते हैं और इसी को लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरा नाम राजीव कुमार मनी, संगठन जिला के महासचिव और बहादुरपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।